हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों को राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी मेवाड़ राजवंश की राणा शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी के साथ अध्ययन करेंगे। मेवाड़ राजवंश के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया, उसी का आगे निरंतरता बनाए रखते हुए आज राणा शाखा का अध्ययन करेंगे। राणा शाखा चित्तौड़ में राणा शाखा का प्रथम शासक राणा हमीर माना जाता है। चित्तौड़ में राणा शाखा का प्रथम शासक राणा हमीर माना जाता है। राणा हमीर ने ही चित्तौड़ में यानी मेवाड़ में राणा शाखा की शुरुआत की। जो कि अपना शासनकाल 1326 से 1364 तक रहा। हमीर के लिए विषम घाटी पंचानन की उपाधि कुंभा द्वारा दी गई। कुंभा ने हमीर के लिए कहा कि विषम घाटी का पंचानन था वो। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में हुआ। उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के काल में पिछू या छित्तर नामक बंजारे द्वारा अपनी बैल की स्मृति में करवाई गई। महाराणा लाखा के काल में मेवाड़ में जस्ते व चांदी की खान जावर उदयपुर में निकली। लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। लाखा के काल में ही जस्ते व चांदी की खान निकली जावर उदयपुर में। मेवाड़ का भीष्म पितामह लाखा का ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चुंडा कहलाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह कुंवर चुंडा को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी लिए आए हुए शादी के रिश्ते को अपने पिता से करवा दिया और आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली। इसी के कारण उन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। हंसाबाई जो मारवाड़ की राजकुमारी थी, जिसका विवाह राणा लाखा के साथ महाराणा लाखा के साथ हुआ। हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र महाराणा मौकल के संरक्षक के रूप में कुंवर चुंडा ने कार्य किया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार महाराणा मौकल द्वारा करवाया गया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम समिदेश्वर मंदिर या मौकल मंदिर महाराणा मौकल ने किया। मौकल द्वारा जिलवाड़ा का युद्ध 1433 में लड़ा गया। मौकल व अहमद शाह गुजरात के मध्य हुआ। इसमें मौकल विजय हुए। मेवाड़ी सरदार चाचा मेरा और महपा पवार ने मिलकर मौकल की हत्या कर दी जिलवाड़ा अभियान के दौरान। मौकल के पुत्र महाराणा कुंभा, जिनका शासनकाल 1433 से 1468 तक है, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। महाराणा कुंभा की उपाधियां अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हाल गुरु,
दान गुरु, छाप गुरु, नाटक राजकर्ता। महाराणा प्रताप की उपाधियाँ, महाराणा कुंभा की उपाधियाँ अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, नाटक राजकर्ता, शृंगार चौरी। चित्तौड़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। चित्तौड़ में शृंगार चौरी का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कवि राजा श्यामलदास अपने ग्रंथ वीर विनोद में लिखते हैं कि कुंभा को 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताया गया है। मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा अकेले ने करवाया है। इन्हीं के कारण कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता कुंभा, जिसका वास्तुकार मंडन था। कुंभलगढ़ का वास्तुकार मंडन को माना जाता है। कुंभा के प्रमुख रचित ग्रंथ संगीतराज, संगीत मीमांसा, कामराज रतिसार और सुधा प्रबंध हैं। कुंभा के दरबार में जो वास्तुकार थे उनकी रचनाएं, मंडल की रचनाएं देवमूर्ति प्रकरण, रूपमंडन और वास्तुमंडन और राजवल्लभ हैं। देवमूर्ति प्रकरण, रूपमंडन, वास्तुमंडन और राजवल्लभ हैं। वास्तु मंजरी के रचयिता नाथा थे। वास्तु मंजरी के रचयिता नाथा थे। द्वार दीपिका और कलानिधि की रचना गोविंद ने की। द्वार दीपिका और कलानिधि की रचना गोविंद ने की। संगीत शास्त्र की रचना रमाबाई ने की, जो कि कुंभा की पुत्री थी। संगीत शास्त्र ग्रंथ की रचना रमाबाई ने की, जो कुंभा की पुत्री थी। और वही शृंगार चौरी जहाँ रमाबाई का विवाह हुआ था, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया। 1444 स्तंभों का वन रणकपुर जैन मंदिर, जो सादड़ी पाली के अंदर हैं, वेश्याओं का मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण धरणक्षा नामक जैन व्यापारी ने करवाया 1439 में। 1444 स्तंभों का वन नाम से लोकप्रिय रणकपुर का जैन मंदिर, जो पाली जिले के सादड़ी में स्थित है, जिसे वेश्याओं का मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण धरणक्षा ने 1439 में करवाया। सारंगपुर का युद्ध 1437 में कुंभा व मोहम्मद खिलजी मालवा के शासक के मध्य लड़ा गया, जिसमें कुंभा विजय हुए। कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ चित्तौड़ का निर्माण करवाया। कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। 1437 में विजय होने के उपलक्ष्य में सारंगपुर युद्ध, जो कि कुंभा और मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी के मध्य लड़ा गया था। मेवाड़ के शासन का स्वर्णकाल कुंभा का शासनकाल माना जाता है। मेवाड़ का पितृहंता शासक उदा या उदयकरण को कहा जाता है, जिन्होंने अपने ही पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। आगे हम उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के बारे में। उड़ना राजकुमार के नाम से कुंवर पृथ्वीराज को जाना जाता है। हिंदूपत नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा हुए, जिन्हें सैनिकों का भग्नावशेष
कहा जाता है, जिनके द्वारा खानतौली कोटा के अंदर अवस्थित हैं, का युद्ध 1517 में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य लड़ा गया, जिसमें सांगा विजय हुआ। खानतौली कोटा में है। 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें सांगा विजय हुआ। बांडी धौलपुर का युद्ध। बांडी धौलपुर का युद्ध 1518 में इब्राहिम लोदी व सांगा के मध्य हुआ, जिसमें सांगा विजय हुए। बांडी धौलपुर के अंदर 1518 में बयाना भरतपुर का युद्ध 1527 में बाबर व सांगा के मध्य लड़ा गया, जिसमें सांगा विजय हुआ। बयाना भरतपुर में का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर व सांगा के मध्य लड़ा गया, जिसमें सांगा विजय हुआ। खानवा का युद्ध रूपवास तहसील भरतपुर 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। खानवा का युद्ध रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर 17 मार्च 1527 को बाबर व राणा सांगा के मध्य लड़ा गया, जिसमें सांगा पराजित हुआ। बाबर ने खानवा युद्ध को जिहाद घोषित किया, यानी धर्म युद्ध की घोषणा कर दी थी। ये हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई है, नहीं कि हमारी राजनीतिक लड़ाई। खानवा युद्ध में राणा सांगा ने पांती परवन प्रथा को अपनाया। खानवा युद्ध में सांगा के मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती थे। खानवा युद्ध में सांगा के मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती थे और महाराणा प्रताप के समय हाकिम खां सूरी। खानवा युद्ध में सांगा के साथ विश्वासघात करने वाले सहलदी तंवर। खानवा युद्ध में सांगा के साथ विश्वासघात करने वालों में सहलदी तंवर का नाम है। खानवा युद्ध में सांगा का मुकुट धारण जाला अज्जा ने किया। खानवा युद्ध में बाबर ने गाजी धर्म युद्ध की उपाधि दी। खानवा युद्ध को बाबर ने कहा तो ये तो धर्म युद्ध है, गाजी धर्म युद्ध की उपाधि दी। राणा सांगा की छत्री मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र भोजराज थे। भोजराज का विवाह मीराबाई के साथ हुआ। विक्रमादित्य की सरक्षिका रानी कर्मावती बनी। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534-35 में हुआ। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534-35 में हुआ। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिक्कत आ गई थी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों का जुड़ाव हमेशा बना रहे। चलो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। केसरिया के ठाकुर बाघ सिंह जी ने देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह जी ने किया था। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534-35 में हुआ, जिसमें जौहर कर्मावती जो सांगा की रानी थी। बाघ सिंह की छत्री चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था। उदय सिंह को बचाने वाली पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की। पन्नाधाय मूलतः चित्तौड़ की रहने वाली गुर्जर परिवार से संबंधित थी।
मुस्लिम शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम मेवाड़ी शासक उदय सिंह थे। हरमाड़ा का युद्ध अजमेर 1557 में उदय सिंह व हाजी खां पठान जो नागौर के थे इनके मध्य लड़ा गया, जिसमें उदय सिंह विजय हुई। हरमाड़ा का युद्ध अजमेर में 1557 में लड़ा गया, जिसमें हाजी खां पठान नागौर से और उदय सिंह मेवाड़ से उदय सिंह विजय हुए। उदयपुर शहर की स्थापना 1559 में उदय सिंह द्वारा की गई। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1568 में केसरिया जयमल राठौड़ और जौहर फूल कंवर ने। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुई। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 तक है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन जूनी कचहरी, बादल महल, कटारगढ़ दुर्ग, कोंबलगढ़ राजसमंद के अंदर। माता जयवंताबाई राजस्थान की जीजाबाई नाम से प्रसिद्ध। पिता उदय सिंह, बचपन का नाम कीका। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 तक। उनका जन्म 9 मई 1540 को जूनी कचेरी, बादल महल, कटारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ के अंदर। माता जयवंताबाई, पिता उदय सिंह, बचपन का नाम कीका। रानी अजबदे पंवार और छियरबाई दूसरी रानी थी या पत्नी थी। पुत्र अमर सिंह। महाराणा प्रताप के उपनाम मेवाड़ केसरी, पाथल, हल्दी घाटी का शेर। कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक, चेतक का भाई त्राटक और अटक। शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के भाई थे, उनके पास त्राटक घोड़ा था। महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी राम प्रसाद व लूणा। यहाँ गलती से लूटा लिखा गया, लूणा है। लूणा। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर में। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक तो गोगुंदा में हुआ और राज्य अभिषेक उत्सव कुंभलगढ़ में मनाया गया, कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया गया। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु 4 शिष्टमंडल भेजे गए, जिसमें सबसे प्रथम जलाल खां कोरची 1572 में भेजा गया। इसके बाद मानसिंह कछुआ जो कि जयपुर आमेर का शासक था, इसे भेजा गया 1572 जून में। भगवंत दास मानसिंह के पिताजी 1573 में सितंबर में। टोडरमल 1573 दिसंबर में। मानसिंह कछुआ और प्रताप की मुलाकात उदय सागर झील के किनारे पे हुई। मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ ग्रंथ चक्रपाणी मिश्र के हैं, जो महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 और 21 जून 1576 को लड़ा गया। मुगल सेना की योजना बनी अकबर द्वारा निर्मित मैगजीन दुर्ग अजमेर में। मुगलों का सेनापति मानसिंह कछुआ और मेवाड़ी सेना का सेनापति हाकिम खां सूरी बदायूनी हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन मुंतखबाब उत तारीख में करता है।
हल्दी घाटी युद्ध में अफवाह फैलाने वाले सैनिक मिहित्तर खां थे। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की रक्षा करने वाले झालाबींदा थे। हाथी मुगल सेना का गजमुक्ता, गजराय और रणमदार थे। मेवाड़ी सेना में हाथी रामप्रसाद लूणा चक्रवाप रामप्रसाद हाथी का नाम मुगलों ने पकड़ करके अपने पास ले गए और उसका नाम पीर प्रसाद कर दिया। चेतक का चबूतरा या छतरी बलीचा राजसमंद में है। हाकिम का सूरी का मकबरा खमनौर राजसमंद में है। हल्दी घाटी युद्ध के विभिन्न विद्वानों द्वारा या विभिन्न साहित्यकारों द्वारा दिए गए नाम। बादशाह बाग का युद्ध A.L. श्रीवास्तव कहते हैं ये तो बादशाह बाग का युद्ध है। मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं। खमनौर का युद्ध अबुल फजल कहते हैं। गोगुंदा का युद्ध बदायूनी बताते हैं जो खुद इस युद्ध में मौजूद थे। मुंतखवाब उत त्वारिक पुस्तक लिखी। इसके अन्य नाम बनास का युद्ध नदी के तट पे लड़ा गया। बनास नदी खमनौर राजसमंद से निकलती है और यह युद्ध भी हल्दी घाटी राजसमंद में ही हुआ। हाथियों का युद्ध ये हाथियों द्वारा लड़ा गया था, इसलिए इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। हल्दी घाटी में प्रताप की विजय बताने वाले ग्रंथ राज प्रशस्ति और राज रत्नाकर हैं। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय बताने वाले ग्रंथ राज प्रशस्ति और राज रत्नाकर हैं। स्वतंत्र सेनानियों का तीर्थ स्थल हल्दी घाटी को कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों का तीर्थ स्थल हल्दी घाटी को कहा जाता है। अकबर ने शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध 3 बार सैन्य अभियान भेजे। पहला अभियान 1577, 1578 और 1579 कुंभलगढ़ में। दिवेर का युद्ध दिवेर राजसमंद में 1582 में। सुल्तान खां और प्रताप के मध्य प्रताप विजय। दिवेर का युद्ध 1582 में दिवेर राजसमंद में सुल्तान खां और प्रताप के मध्य लड़ा गया। इसमें प्रताप विजय हुआ। प्रताप के विजय का क्रम यहीं से पूर्ण प्रारंभ माना जाता है। प्रताप ने विजय हासिल करना यहीं से शुरू किया था। जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन और हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा। प्रताप ने मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी चावंड और इससे पूर्व आवरगढ़ को भी अस्थायी राजधानी बनाया था। प्रताप ने मेवाड़ की राजधानी चावंड को बनाया और इससे पूर्व आवरगढ़ को भी अस्थायी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 फरवरी 1597 को चावंड में हुई। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 फरवरी 1597 को चावंड में हुई। प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी बांडोली में है जो केजड़ बांध के तट पर। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में। महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी बांडोली में है जो केजड़ बांध के निकट है। महाराणा प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता मंदिर बनवाया। प्रताप ने मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ जीत लिया। प्रताप ने अपने जीवन काल में मेवाड़ के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर दिया, 2 को छोड़कर चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को 1585 से 97 तक। महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता भामाशाह ने की थी और उनके सहयोगी ताराचंद ने की। महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता
भामाशाह ने व सहयोगी ताराचंद ने की। उनके भील सेनापति पुंजा भील थे, जो महाराणा प्रताप के एक सहयोगी के रूप में कार्य करते थे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।